हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ पायल और आप देख रहे हैं पायल एजुकेशन। तो आज जो है मैं आपको कराने वाली हूँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन के इम्पॉर्टेंट्स क्वेश्चंस, ठीक है, जो आपके नीट एग्ज़ाम हो, चाहे आपका एम्स हो, ठीक है, चाहे RUHS हो, किसी भी बायोलॉजी से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपकी जो है यूज़फुल रहने वाले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको जो है आपकी तैयारी में जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल जो है रहने वाली है। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, वो रहेगा द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्म प्रोडक्शन इज। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जो स्पर्म को प्रोड्यूस करता है वो हमारा जो होता है टेस्टिस होता है, ठीक है। सेकंड आपका जो क्वेश्चन है द फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस इज। टेस्टिस की जो फंक्शनल यूनिट होती है वो क्या होती है? तो वो टेस्टिस का फंक्शनल यूनिट जो होता है वो आपके होते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ओके। देन आपका थर्ड क्वेश्चन है स्पर्म मैचुरेशन अकर्स इन। स्पर्म जो है कहाँ पर मैच्योर होते हैं? टेस्टिस में, एपिडिमिस में, वास डेफिनेट यूरेथ्रा में। तो टेस्टिस में जो आपके स्पर्म मैच्योर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स स्पर्म की फॉर्मेशन में कौन सा हार्मोन मदद करता है? तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो मदद करता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन नहीं करता, ऑक्सीटोसिन जो है पाचुरेशन करता है। एस्ट्रोजन जो और प्रोजेस्टेरोन है वो फीमेल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है फर्टिलाइजेशन अकर्स इन। फर्टिलाइजेशन जो है वो कहाँ पर होता है? तो फैलोपियन ट्यूब में जो है फर्टिलाइजेशन अकर होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है ओव्यूलेशन अकर्स ड्यूरिंग। जो ओव्यूलेशन है मीन्स एग की जो एग है वो रिलीज जब होता है तो कौन से फेज में होता है? मेंस्ट्रुएशनल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी लिटरल फेज। तो मेंस्ट्रुएशनल फेज में जो आपका एग जो है रिलीज होना स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन। कौन सा हार्मोन जो है ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो जो आपका LH होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है स्ट्रक्चर दैट नरिश एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को कौन सा स्ट्रक्चर नरिश करता है? तो प्लेसेंटा जो है वो एम्ब्रियो को नरिश करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है इम्प्लांटेशन अकर्स इन। इम्प्लांटेशन मीन्स जो आपका बेबी है, ठीक है, जो फीटस होता है वो कहाँ पर जो है इम्प्लांट्स होता है? तो आपका जो यूट्रस होता है वहाँ पर बेबी जो है इम्प्लांट होते हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 ह्यूमन जेस्टेशन पीरियड मीन्स ह्यूमन का जो पीरियड होता है, मतलब मीन्स जो प्रेगनेंसी टाइम होता है वो कितना होता है? जेस्टेशन मतलब होता है प्रेगनेंसी टाइम। 9 मंथ्स का जो है वो पीरियड चलता है। क्वेश्चन नंबर आपका जो 11 है मेल गैमेट्स। मेल गैमेट जो है इनमें से कौन सा होता है? तो स्पर्म जो है आपका मेल गैमेट होता है, ओवम फीमेल गैमेट है। क्वेश्चन नंबर 12 है फीमेल गैमेट्स। फीमेल गैमेट कौन सी होती है? ओवम होता है। फर्टिलाइजेशन फॉर्म्स, जो आपका फर्टिलाइजेशन है ना, तो वो जब जैसे जब स्पर्म है, ठीक है, स्पर्म और जब ओवम मिलते हैं तो वो उसके बाद क्या बनता है? तो स्पर्म और ओवम जब मिल जाते हैं तो वहाँ पर एक जो है एक मास की फॉर्म होती है जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। तो इसका ऑप्शन होगा सी, ठीक है। जाइगोट के बाद आपका क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म की फॉर्मेशन को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और एग की फॉर्मेशन को, ओवम की फॉर्मेशन को कहेंगे oogenesis। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है आपका बी है, ठीक है। 15 जो क्वेश्चन है वो है फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ओवम की फॉर्मेशन को क्या कहेंगे? oogenesis कहते हैं, ठीक है। एस्ट्रोजन इज सिक्रेटेड बाय। एस्ट्रोजन जो है वो कौन सिक्रेट करता है? टेस्टिस सिक्रेट करती है, ओवरी करती है, पिट्यूटरी, थायराइड। तो देखिए आपके जो एस्ट्रोजन होता है वो फीमेल का जो पार्ट होता है ओवरी, वो सिक्रेट करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है प्रोजेस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय। जो आपका प्रोजेस्टेरोन है वो कौन सिक्रेट करेगी? ओवरी करेगी, ठीक है। मेंस्ट्रुएशनल साइकिल ड्यूरेशन, जो कॉमन मेंस्ट्रुएशनल साइकिल की जो ड्यूरेशन होती है वो 28 डेज मानी जाती है, लगभग 28 से जो है 35 डेज मान जाती है, ठीक है। तो आपको जो है ऑप्शन सी ही टिक करना होता है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 19 है सर्विक्स कनेक्ट्स। जो आपका सर्विक्स है, ठीक है, जो फीमेल का आपने रिप्रोडक्टिव डायग्राम देखा होगा इस तरीके से, ठीक है। तो जो फीमेल का जो डायग्राम आप देखते हो तो इसमें जो है नीचे सर्विक्स आती है। तो जो सर्विक्स होती है वो किसको कनेक्ट करती है? ओवरी एंड यूट्रस, यूट्रस एंड वजाइना, टेस्टिस एंड यूरेथ्रा। तो ये कॉमन आंसर आपको साफ पता चल रहा है, यूट्रस और वजाइना को ही जोड़ती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। एम्ब्रियो डेवलप्स इन। जो आपका एम्ब्रियो होता है वो कहाँ पर डेवलप होता है? ओवरी में, यूट्रस, वजाइना, सर्विक्स। तो यूट्रस में जो आपका एम्ब्रियो डेवलप होता है, ठीक है।
तो कुछ बच्चों को पता नहीं होता, तो जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ होते हैं तो उसके बाद क्या बनता है, आपका जाइगोट बनता है। जाइगोट बनने के बाद आपका क्या बनता है, जो आपका वो है वो बनता है मोरूला, ठीक है। जाइगोट जो है कि मासेस ऑफ सेल्स होती हैं, ठीक है, 2 से जो है आपकी सेल्स होती हैं, और यहाँ मोरूला बनता है, मोरूला के बाद एम्ब्रियो बनता है। तो आपको मैंने जो है फर्स्ट पार्ट जो है उसमें 20 क्वेश्चंस करा दिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में जो है आपके 20 क्वेश्चंस और कराए जाएंगे, जिसमें आपके ये पूरा चैप्टर्स जो है कवर हो जाएगा। देन नेक्स्ट चैप्टर का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं लेक्चर, उसमें इंपॉर्टेंट MCQs। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको जो है नोटिफिकेशन मिल सके और अपनी तैयारी और बेहतरीन कर सकूँ।